जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीट और 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा जिले में वोटिंग। 16 विधानसभा सीट के लिए हो रहा मतदान। जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा जिले में चुनाव। 24 विधानसभा सीट के लिए हो रही वोटिंग। अंतिम चरण में 39 लाख मतदाता कर रहे वोटिंग। 5060 मतदान केंद्रों में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सुरक्षा कड़ी। बीती रात वाहनों की जांच करती नजर आई पुलिस। हरियाणा में चुनाव से पहले रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएगा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम। 20 दिन की पैरोल हुई मंजूर। चुनाव आयोग ने हरियाणा नहीं जाने और चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेने की शर्त पर दी पैरोल। यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा राम रहीम। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 4 बजे पलवल के गतपुरी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा के कैथल से बीजेपी उम्मीदवार लीला राम के बिगड़े बोल। कहा, औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा तो हमसे बड़ा गुंडा नहीं। लीला राम ने सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को दी चेतावनी। कहा, किसी गलतफहमी में है तो दूर कर लें, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। करनाल में विधानसभा चुनाव पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार बन रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था। झज्जर पहुंची भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, बहुत जोश का माहौल है, हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। बांसुरी स्वराज ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी का भाषा पर कोई संयम नहीं है। सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन बहादुरगढ़, सोनीपत, झुंझुनू में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा सुबह 11 बजे बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से होगी शुरू। 3 अक्टूबर तक कई रैली और नुक्कड़ सभाएं करने की योजना। अंबाला में कांग्रेस की रैली में एक ही मंच पर दिखे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। राहुल गांधी, प्रियंका ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। छोटी छोटी पार्टियों का रिमोट बीजेपी के पास है। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। कहा, देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे हैं। अग्निवीर योजना पर भी बोले राहुल गांधी। कहा, अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन छीनने का तरीका है। राहुल गांधी बोले, गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसा निकल रहा है, अदानी अंबानी की जेब में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। प्रियंका गांधी का दावा, हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पर जमकर बरसी कुमारी शैलजा। कहा, 10 साल में सिर्फ लोगों को सपने दिखाए गए। सिरसा में बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भिवानी में कांग्रेस सांसद राज बब्बर का दावा, जनता इस बात से खुश है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि पर हुआ एक्शन। दिल्ली के सीएम आतिशी का आज पानीपत के ग्रामीण विधानसभा में रोड शो। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुखबीर मलिक के लिए करेंगे वोट की अपील। हरियाणा के चरखी दादरी में दिल्ली सीएम आतिशी ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। भिवानी में चुनाव प्रचार में उतरे आप सांसद राघव चड्ढा। कहा, आपके बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। चरखी दादरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार। कहा, हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं बन सकता। कांग्रेस राज में खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। बीजेपी ने इस व्यवस्था को खत्म किया। राजनाथ सिंह का अटैक। राजनाथ सिंह बोले, 10 साल में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी दाग नहीं लगे। कांग्रेस सरकार में मंत्री तक को जेल जाना पड़ा था। हरियाणा के भिवानी में सीएम योगी की रैली। कहा, पीएम ने माना संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब और पिछड़ों का। पंचकुला की रैली में बोले सीएम योगी, यूपी में पिछले 7 साल में किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो वो जमीन खाली हो चुकी है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर इशारों में साधा निशाना। कहा, एक्सीडेंटल हिंदू ना हो तो आपके प्रति ना ही देश के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। मुंबई में आज पार्टी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी बात। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गोवा को लेकर देर रात चली बैठक। अमित शाह, सीएम प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे रहे मौजूद। झारखंड में बीजेपी, जेडीयू और आजसू के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। असम के सीएम हेमंता बोले, 4 तारीख तक औपचारिक घोषणा करेंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे पर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, खड़गे जी ने कहा था, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमित शाह ने कहा, खड़गे जी ने बेवजह पीएम का नाम घसीटा, लेकिन हम चाहेंगे वो 2047 तक भारत को विकसित बनते देखें। अमित शाह को खड़गे ने दिया जवाब। कहा, आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी लंबे समय तक पीएम रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि खड़गे जी 125 साल जिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। मुस्लिम आबादी पर बयान देकर फंसे अमरोहा से सपा सांसद महबूब अली, पुलिस ने केस दर्ज किया।
महबूब अली के बहाने बीजेपी का अखिलेश पर निशाना, कहा सुब्रत पाठक बोले सपा चीफ हिंदुओं को बांटने में लगे हैं। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का पलटवार, कहा मुगलों के राज से ज्यादा बीजेपी सरकार जुर्म कर रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने एमयूडीए के 14 आवंटित भूखंड को वापस करने की पेशकश की। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को भेजा पत्र। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक, इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है मामला। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक। तिरुपति प्रसाद में मिलावट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया चिंताजनक, कहा कई श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल, भगवान को राजनीति से दूर रखें। एसआईटी ने तिरुपति मंदिर का किया दौरा, लैब और मिल में जाकर जांच की। वक्फ संशोधन बिल पर अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता तारिक अनवर, का गृह मंत्री न संविधान को मानते हैं न संसद का आदर करते हैं। मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम के कैंडिडेट मुफ्ती इस्माइल के बिगड़े बोल, कहा मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है, मुझे किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही गोली मार दूंगा। देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, सीएम शिंदे बोले गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी देंगे। गाय को राजमाता घोषित करने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का वीएचपी ने किया स्वागत, कहा इससे गौ तस्करों पर लगेगी लगाम, प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। अयोध्या गैंगरेप केस में नया मोड़, नौकर राजू की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सपा नेता मोहित खान का डीएनए नहीं हुआ मैच। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सीजीआई बोले सीबीआई जांच जारी रहने दे, हत्याकांड और वित्तीय अनियमितता पर महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। सीजीआई ने बंगाल सरकार पर जताई नाराजगी, पूछा आरजी हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने, शौचालय और रेस्टरूम बनाने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। सीजीआई के सवाल का बंगाल सरकार के वकील ने दिया जवाब, का बाढ़ की वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने में दिक्कत हो रही है, 31 अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। कश्मीर और लखनऊ के बाद अब दिल्ली में हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए श्रद्धांजलि सभा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन शिया मुस्लिम संगठन अंजुमन हैदरी ने किया। मौलाना कल्बे जवाद ने की अध्यक्षता। फिलिस्तीन और इजरायली राजदूत भी कार्यक्रम में पहुंचे। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का कहर, गंडक और कोसी बैराज से 10.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 13 जिले हाई अलर्ट पर। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब तक 7 बांध टूटे, राज्य में 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। दरभंगा के कीरतपुर में कोशी नदी पर बना बांध टूटा, स्थानीय जनता का प्रशासन पर आरोप, जरूरत के बावजूद बांध पर मिट्टी नहीं डाली गई। सांसद पप्पू यादव बाइक से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, कहा हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को देखने वाला कोई नहीं। आरजेडी विधायक ललित यादव ने भी बाढ़ प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पर किया हमला, जल संसाधन मंत्री के इस्तीफे की मांग की। बिहार में बाढ़ पर केंद्र और राज्य सरकार की नजर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी हुई बेकाबू, तेज बहाव की वजह से नदी के किनारे हुआ कटाव, कई पेड़ पानी में समाये। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिलेगा पुरस्कार, मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले मिथुन दा की सिनेमा यात्रा से प्रेरित। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, ये अवार्ड अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई, का भारतीय सिनेमा में उनका अद्वितीय योगदान। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बोले मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना खुशी की बात है। दिल्ली में इफ्को श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन, मशहूर साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला सम्मान, रेणु यादव को मिला युवा साहित्य अवार्ड। कानपुर टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन, टीम इंडिया की कोशिश बांग्लादेश की दूसरी पारी को जल्द से जल्द समेटने की होगी, ताकि मैच जीतने के लिए कम से कम रन का टारगेट चेस करना पड़े। बारिश की वजह से ड्रॉ की ओर बढ़ रहे मैच को टीम इंडिया ने बनाया रोमांचक, बांग्लादेश पर मंडराया हार का खतरा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में बांग्लादेश ने 26 रन पर गंवाए 2 विकेट। अश्विन ने लिए दोनों विकेट, भारत से अभी भी 26 रन पीछे बांग्लादेश। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के 27,000 रन पूरे, ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने कोहली। सबसे कम पारियों में 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट। सचिन तेंदुलकर 623 पारियों में हासिल किया था ये मुकाम, कोहली ने 594 पारियों में हासिल किया ये रिकॉर्ड। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट। कानपुर में रविंद्र जडेजा ने खालिद अहमद को बनाया अपना 300वां शिकार, बीसीसीआई सचिव जयशान ने दी बधाई।